रमज़ान शरीफ का बिल्कुल इख्तिताम है अब, और रूटीन की चीज़ें समोसे पकौड़े बना बना के ऑलमोस्ट सब लोग फेडअप हो चुके हैं। तो हम अपने किचन में आज कुछ झटपट सा बना रहे हैं जो कि आसान होने के साथ साथ मज़ेदार भी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जोज़ किचन। आज हमारे किचन में अफ्तारी में बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान और बहुत झटपट से हैं। हाफ़ केजी बॉइल्ड आलू हैं ये। इसमें मैं डालूँगी अब हरा धनिया, थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज और टेस्ट के लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च है एक, वो मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो। और अब कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। इसको थोड़ा सा हाथों से मसल लें, ये हज़म होती है, बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। ये मैंने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किया हुआ है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। नमक टेस्ट के मुताबिक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च मैंने ऐड किया। सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये नॉर्मल है। नमक इसमें थोड़ा सा हिसाब से डालना है क्योंकि आगे जो हम ब्रेड की कोटिंग बनाएंगे उसमें भी नमक जाएगा। इनको अच्छा सा मैश कर लेंगे, हाथ धो लें। हाथ से करना है या मैशर से करना है, मैं इनको आज हाथ से करूँगी मैश अच्छा सा। मैश करने के बाद फिर हम इनकी कोटिंग तैयार करते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही झटपट ये रेडी होते हैं। ये देखेंगे अच्छा सा मैश हो गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। ये भी 1 कप 1.5 कप इसमें बेसन है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। काली मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी, थोड़ा सा जीरा और 1 टीस्पून भर के हम इसमें मेथी का ऐड करेंगे। मेथी बहुत अच्छी खुशबू देती है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। स्पाइसेस हमारे पूरे हो गए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून दही का ऐड करेंगे और फिर हम इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते जाएंगे, जितनी थिकनेस हमें चाहिए होगी उतना हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। जब रिक्वायर्ड हो जाएगी पूरी तो इसको रोक देंगे। ज़बरदस्त और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारे रेडी हो गए। इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें। अब क्योंकि ये ब्रेड पकौड़ा है तो अब इसका थर्ड एंड लास्ट स्टेप कर लेते हैं। ब्रेड के एजेस रिमूव कर लेंगे। इनको भी ज़ाया नहीं करते, इनके बाद दफ़ा क्रम्स बन जाते हैं और इनको और किसी स्नैक्स में भी बंदा यूज़ कर सकता है। इनको कभी भी फेंके नहीं, और नहीं तो चिड़ियाँ ही खा लेती हैं, चिड़ियों के खाने के भी काम आ जाते हैं। तो इनको वेस्ट कभी नहीं करना। इनको उतार के क्रम्स के लिए रख लिया करें, क्रम्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये ब्रेड के एजेस रिमूव हो गए। अब हम इनको सेंटर से इक्वली कट कर लेंगे, बिल्कुल बराबर रख के। तो ये हमारे स्लाइसेस रेडी हो गए। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी ब्रेड रेडी कर लेते हैं। ब्रेड के एजेस रिमूव हो गए। अब हम इसका फाइनल स्टेप करते हैं। उसके बाद फ्राइंग करेंगे। यहाँ हम अपना आलू का बैटर रखेंगे जितना इसमें इजीली आ जाए। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना और बहुत कम भी नहीं रखना। ये देखिए हमारा एक ब्रेड का पीस रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आलू में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। वेरिएशन तो आप किसी चीज़ में भी, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो उसमें जिस तरह से मर्ज़ी दे लें, चेंज लानी चाहिए। इस पर आप केचप भी लगा सकते हैं अंदर, लेकिन फिर वो पकौड़ों वाला फ्लेवर नहीं रहता। हम जब पकौड़े करते हैं तो बेसन और ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा मज़े की लगती हैं।
तरह से हम सारे तैयार करते हैं। टाइम सेविंग सी रेसिपी है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 20-25 मिनट हार्डली आधे घंटे में ये तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़े की। इस तरह से हम सारे रेडी करते हैं। ये कि सारे हमारे ब्रेड रोल्स बन गए हैं, ब्रेड पकौड़ा। अब हम इनको फ्राई करेंगे, बेहतरीन से ये तैयार होंगे। चलें अब इनको फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। इनको बस इस तरह से इसमें अच्छे से कोट करेंगे। इस तरह से ऐसे रख देंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इनको निकालते हैं। बेहतरीन ये तैयार है। हमने अपनी रेसिपी की प्लेटिंग कर ली है। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत आसान और बहुत झटपट है, टाइम सेविंग है और बजट फ्रेंडली भी है। इसको आप इसी तरह से बनाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें और अपने चैनल को भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Take care, have a nice day. Allah Hafiz. Bye bye.